इन नेताओं को चेहरे दिखाने मत जाओ, इन नेताओं की रैलियों में मत जाओ। ये नेता आज तक अपना पेट ना भर पाए तो तुम्हारा क्या भरेंगे? एक से एक बड़ा घोटालेबाज पड़ा है हिंदुस्तान में। इन्होंने घोटाला मार मार के हिंदुस्तान को कंगालिस्तान कर दिया। अरे वो तो शुक्र है इन मुसलमानों का। मैं ये डंके की चोट पे पूरे हिंदुस्तान में बात कहता हूं कि शुक्र है इन मुसलमानों का, एहसान है इस देश पर इन मुसलमानों का कि इसकी लाज बचाए हुए हैं। लोग पूछेंगे मौलाना कैसे, तो मेरा जवाब सुनो। तुमने हिंदुस्तान के खजाने के अंदर इतना घोटाला मारा कि स्विस बैंक को भर दिया, इंडिया का पैसा दूसरे मुल्कों में जाकर पहुंचा दिया, इंडिया को कंगाल कर दिया। मगर ये मुसलमान 25% दूसरे देशों में रहकर काम कर रहा है। कोई सऊदीया में है, कोई दुबई में है, कोई कतर में है, कोई कुवैत में है, कोई मस्कत में है। 25% मुसलमान इंडिया से बाहर रह के काम कर रहा है। जो पैसा आता है वो इंडिया में ला रहा है। हम दुनिया का पैसा इंडिया में ला रहे हैं और तुम इंडिया का पैसा दुनिया में पहुंचा रहे हो। कोई रियाल ला रहा है, कोई दिनार ला रहा है, ला रहा कि नहीं ला रहा? अरे चाहे खर्च तुम करोगे लेकिन आ तो इंडिया में रहा है, आ तो इसकी बैंकों में रहा है। अरे हमने इंडिया की शान को कल भी बाकी रखा था और आज भी बाकी रखा है। हम इसके ऊपर अभी पेपर में आया था कि आजादी के मौके पर 35,000 उलमाए किराम ने अपनी कुर्बानियां पेश की थी और आज हम ही को गद्दार कहा जाता है। और तुम हो कि फिर भी इन गद्दारों के पीछे पीछे भाग रहे हो। ए मुसलमानों, अल्लाह की कसम अगर आज भी तुम इत्तेफाक कर लो तो इस हिंदुस्तान के अंदर 40% तुम्हारी तादाद है। तुम जो चाहो वो कर सकते हो, चाहो तो हुकूमत बना सकते हो, चाहो तो हुकूमत का तख्ता पलट सकते हो। अल्लाह की कसम तुम्हें इन नेताओं के पीछे जाने की जरूरत नहीं है। बस मदीने वाले दाता का दामन पकड़ लो और दामन पकड़ने के बाद में ऐसा कर लो कि जब तुम चलो तो जमाना ये कहे किसी नेता का भिखारी नहीं जा रहा बल्कि मदीने वाले आका का गुलाम जा रहा है। जब तुम खाओ तो ऐसे खाओ कि जमाना बोले किसी स्टार का चाहने वाला नहीं खा रहा है, अहमद मुख्तार का चाहने वाला खा रहा है। तुम चलो तो ऐसे चलो कि जमाना बोले नबी का गुलाम चल रहा है। तुम उठो तो ऐसे उठो, जमाना बोले नबी का गुलाम उठ रहा है। तुम शादी करो तो ऐसे करो, जमाना बोले नबी के गुलाम की शादी हो रही है। तुम्हारी बातचीत बोले नबी नबी, चलना फिरना बोले नबी नबी, खाना पीना बोले नबी नबी, उठना बैठना बोले नबी नबी, तुम्हारी खलवत बोले नबी नबी, तुम्हारी जलवत बोले नबी नबी, तुम्हारी चाहत बोले नबी नबी, तुम्हारी इबादत बोले नबी नबी। अगर ऐसे मौसम में इंतकाल हो गया तो जमाना बोलेगा नबी का वफादार जा रहा है। मैदाने महशर में एक एक फरिश्ता बोलेगा जन्नत का हकदार आ रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजान शाह कंबल पोश मियाँ हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम साहिब किबला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तेरी दुनिया भी लाजवाब और मरने के बाद की दुनिया भी लाजवाब। अरे तू लाजवाब ही लाजवाब है। तू इनके चक्करों में मत पड़, तू इनके चक्करों में पड़ के बर्बाद हो गया। के मुसलमान तूने नहीं देखा, आज तुझे हो क्या गया है? अल्लाह की कसम इनकलाब आ चुका है। आज जमाना फिर बदल गया है। आज फिर 1420 बरस पहले की तारीख को दोहराया जा रहा है। ये मुसलमान तू क्यों बैकफुट पे पहुंच गया? अरे तू कहां पहुंच गया? तू अपने घरों में हीरो हीरोइन की बातें करता है। अल्लाह की कसम जमाना गवाह है कि आज के हीरो हीरोइन अपने घरों में मेरे मुस्तफा की बातें करते हैं। आज तू कहां पहुंच गया? बेशक जाता है हीरोइन की बातें कर रहा है, हीरोइनों की बातें कर रहा है। अरे अभी 20 दिन पहले अखबार में छपा था, मैंने पढ़ा था, तुमने भी पढ़ा होगा। फिल्मी दुनिया की एक हीरोइन है जिसका नाम है ममता कुलकर्णी। उसने नबी का कलमा पढ़ के इस्लाम ले आई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शान इस्लाम, पैगंबर इस्लाम, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये तारीख है, अभी पेपर में छपा था, मैंने खुद पढ़ा है।
मीडिया वालों ने छापा था। अरे हीरोइनें कलमा पढ़ पढ़ के इस्लाम ला रही हैं, मुसलमान हो रही हैं। ये मुसलमान तू कहां खो गया कि इन गुंडों के पीछे पड़ा हुआ है, इन नेताओं के पीछे पड़ा हुआ है, इन स्टारों के पीछे पड़ा हुआ है। इन स्टारों को खुद पता नहीं कि हमारा क्या होगा। ये कमा कितने ने, मगर अल्लाह ने ऐसे ऐसे मर्ज दे दिए इन्हें कि खाओगे सब्जी। हाँ, मर्द ऐसे ऐसे दे दिए इन्हें। हाँ, अगर यकीन ना हो तो हमें बताओ, जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा नेता या अभिनेता हो, नेता हो या अभिनेता हो, स्टार हो या सुपर स्टार हो या कोई सा भी स्टार हो या बिल्कुल बेकार हो, हाँ, लेकिन तुम देख लो इनके खाने ऐसे हैं कि तुम नहीं खाओगे। मुसलमान एक हफ्ते तक दाल खाता रहे तो एक हफ्ते के बाद कहता अब नहीं चलेगा, ये भुना किधर है। इस भुने के चक्कर में तो मुसलमान ने सब कुछ छोड़ दिया। अच्छा, ये लोग बड़े चालाक हो गए। जयप्रदा जी जब रामपुर में आई तो उन्होंने कहा भाई हमें इलेक्शन जीतना, क्या करना पड़ेगा? तो कहा रामपुर के लोग बिरयानी के बहुत शौकीन हैं, तो इन्होंने रोजाना अपने ऑफिस में बिरयानी। रामपुर की आवाम ऐसी हुई दीवानी, कहा हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं पता कौन सी पार्टी है, ये मोहर बिरयानी के नाम है, ये मोहर बिरयानी के नाम। ये है, इस कौम को अगर लूट ना हो तो बिरयानी की एक देख दिखाता लड़के मर जाएंगे। ए मुसलमानों, अल्लाह की कसम तुम तो वो थे कि एक तरफ खजाने रखे होते थे, एक तरफ दुनिया की दौलतें रखी होती थी, एक तरफ दुनिया की चाहतें रखी होती थी, एक तरफ दुनिया की रंग रंगीलियां होती थी। मगर अल्लाह की कसम सच्चा मुसलमान वो होता था जो इन सारी चीजों को ठोकर लगा के नबी के दामन करम में आता था, और दामन करम में आने के बाद में ये ऐलान करता था, मुस्तफा ये जिंदगी तुम्हारे नाम कर दी है, बंदगी तुम्हारे नाम कर दी है, और आका अब अगर जीऊंगा तो तुम्हारी मोहब्बत में, सर कटेगा तो तुम्हारी मोहब्बत में। बात है कि नहीं? सर कटेगा तो तुम्हारी मोहब्बत में। अब पता नहीं चल रहा कि आखिरकार मुसलमान करना क्या चाह रहा। अब तो अगर मुंबई चलेगा ना, मुंबई, ये नए नए लड़के जा रहे हैं मुंबई काम करने, देखा होगा आपने। दिल्ली चले गए तो दिल्ली पहुंच के ये सोच रहे हैं कि पता नहीं ये दुनिया में है कि कोई अलग दुनिया मिल गई हमें। इतने खुश हैं, फटे फिर रहे हैं। महीने 2 महीने में जब घर आना हुआ तो कह रहे हैं अभी घर नहीं जाएंगे, कभी घर चले जाओ। नहीं, कि क्यों? कि कुछ ऐसा नया करके जाएंगे जो गांव वाले देखें कि ये भी हैं दिलदार। इन्होंने एक लंबा सा, खूब लंबा सा इन्होंने और खूब चुस्त सा एक पैंट खरीदा, पैंट करहा करहा के। जब वो पहना जाता तो करहाट जरूर निकलती है, इसलिए को तंगी इतनी है, पहन लिया। और पहनने के बाद में शर्ट पहन लिए, बाल रखा लिए बड़े बड़े, झटकों पे झटके मार रहे हैं। पीछे से देखो तो पता नहीं चल रहा आप जा रहे हैं आपा जा रही है, पता नहीं है कि मामला क्या। हाँ, हकीकत बता रहे हैं हम। और खुश हो रहा, फटा फिर रहा पूरी दिल्ली में, काम नहीं कर रहा 8 दिन से, हाथों पे मेहंदी लग रही है, समझ रहे हैं, पेंटों पे प्रेस हो रही है, बालों पे ड्राई क्लीन हो रही है। कमाया था 10,000 तो 5,000 खत्म कर दिया गांव के जाने की खुशी में। वो चाहे कुछ भी हो, चक्की पे चूहे जान दे, मगर गांव में कह दे कि वाकई में आया है। अब जाने लगा, बोला नहीं ऐसे नहीं जाएंगे। क्यों भाई? का पैंट तो गांव में भी पहनते हैं, शर्ट तो गांव में भी पहनते हैं, बड़ा बड़ा बाल तो गांव में भी रखाते हैं, कुछ ऐसा नया करके जाएंगे जो गांव के अंदर नहीं हो। तो हमने देखा जब ये आए तो एक नया काम करके आए जो आज तक किसी ने न किया था। क्या काम? देखा तो कान छिदवाए फिर रहे हैं। डाले फिर रहे हैं कान छिदवा के। अब कुंडन डाले, अब तो पता नहीं चला। अल्लाह ने अच्छा खासा लड़का बनाया था, पता नहीं बनना क्या चाह रहा। बताओ, पता नहीं बनना, इसका टारगेट क्या आखिरकार? अरे तू पहले बता दे कि तू बनना क्या चाहता, अपना टारगेट बता दे। अगर तू वो बनना चाहता तो बनने की जरूरत नहीं, हम खबर कर देंगे हमारे गांव में एक ऐसा, वो खुद ही ले जाएंगे ताली बजा बजा के कर देंगे भिखारी। ऐसे ऐसे हालात बना लिए अल्लाह की कसम, ऐसे ऐसे हालात बना लिए कि अब बयान करते हुए मुझे अफसोस आता है। ये मुसलमानों के हाल थे। अरे ब्रिटेन का एक आपने सबसे बड़े नेता का नाम सुना होगा जिसका नाम है टोनी ब्लेयर। आपने सुना?
ये सबसे बड़ा नेता है टोनी बिलियर। इसकी बीवी की सगी बहन ने टोनी बिलियर की सगी साली ने 1.5 महीना पहले मुस्तफा का कलमा पढ़ के मुसलमान हो गई। कहा अगर कोई दीने बरहक है, इस दुनिया में कोई सच्चा मजहब है तो मोहम्मद का लाया हुआ मजहब इस्लाम है। अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक बेशक सुभान अल्लाह। वो मजहब हाँ हाँ हाँ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, अल्लामा मुफ्ती गुलफाम साहिब किबला, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह की कसम अगर कोई सच्चा मजहब है तो वो मजहब इस्लाम है। टोनी बिलियर की शाली ने अभी कलमा तैयबा पढ़ा और दाखिले इस्लाम हो गई। ये मुसलमानों तुम हो कहाँ? तुम तो इन नेताओं की बातें करते करते जवान हो गए, जवान से बूढ़े हो चले हो, बूढ़े से कब्र में जाने के लिए तैयार हो। ये मुसलमान होना तो ये चाहिए था, तेरा बच्चा अगर बोलता तो मुस्तफा के तराने बोलता, तेरे बचपना बोलता तो नबी के नगमात बोलता, तेरी जवानी बोलती तो मुस्तफा के तराने बोलता, तेरा बुढ़ापा बोलता तो खुदा का शुक्र अदा करता, ताकि तू जब जाता तो पता चलता कि नबी का गुलाम जा रहा है, मदीने वाले का गुलाम जा रहा है। ये मुसलमान तुझे हो क्या गया है? इन नेताओं के लालच में तू ऐसा पड़ गया है, इन अभिनेताओं के लालच में ऐसा पड़ गया कि तूने सब कुछ छोड़ दिया है। आजकल तो मामला मैंने ये देखा, अगर किसी से कह दो भैया अजान पढ़ दिए जरा, मुअज्जिन साहब नहीं है, तो मैं चेहरे को छुपा के कहे मौलवी साहब शर्म लग रही है। कहता शर्म लग रही है, अजान पढ़ने में शर्म लग रही है, इकामत पढ़ने में शर्म लग रही है। और अगर किसी का इंतकाल हो या नमाज जनाजा हो रही है तो पता चल गया 2 पार्टियां हैं, एक नमाज पढ़ने वाली पार्टी है और एक इधर खाली जुल्काने वाली पार्टी है। कुछ खड़े हुए जुल्कारे, कुछ नमाज जनाजा पढ़ने। कोई गैर मुस्लिम देखेगा तो क्या समझेगा ये 2 पार्टी कैसी? अरे गैर मुस्लिमों में भी जब कांदा देते हैं तो सब एक ही रविश पे चलते हैं, अगरचे वो बातिल है मजहब, चलते हैं सब घंटियां बजा रहे हैं तो बजा ही रहे। लेकिन आज कुछ लोग नमाज पढ़ने, कुछ लोग एक तरफ खड़े हैं। एक 75 साल का बूढ़ा मुझसे बोला मौलाना एक मसला बताओ। अच्छा ये जो 60 साल के ऊपर जब पहुंचते मसले पूछते तो ऐसे ही पूछेंगे जिसकी कोई जड़िया बुनियाद ना हो। पूछेंगे इमाम साहब जन्नत की छत कहाँ है? मन के पहले जन्नत में चला जा, छत पे जाने की सोच रहा, जन्नत की छत देखेगा पहले। हजरत मूसा की माँ का नाम क्या है? क्या बात है कि वो हजरत मूसा की माँ का नाम ताले पे पढ़ो तो ताला खुल जाए, तो मन के कहीं खोलने का इरादा है क्या? ऐसे काम पूछेगा जिस ना कुरान में हो ना हदीस में हो बता। और इमाम साहब ना बता पाए कि ये काबिल ना, हाँ ये काबिल ना। और पूछेगा वो मसला जो इसे मालूम हो पहले से। ये नहीं पूछेगा कि मौलाना ये बताओ मेरे नमाज याद है कि नहीं, जरा सुन लो। ये नहीं पूछेगा। चाहे अपने याद है वो अलग बात, मौलाना मैं वुजू करता हूँ अच्छे से होता है कि नहीं होता जरा देख लो, नहीं ये नहीं पूछेगा। बस ये पूछेगा कि ये बता दो हजरत इब्राहिम की दादी का नाम क्या था। हाँ ऐसे ऐसे सवाल पूछेगा जो ना कब्र में पूछे जाए ना हश्र में पूछे जाए। हाँ रोजे महशर के जहाँ गुदाज बुबत अव्वली पुरशिश नमाज बुबत, वो मैदान महशर का दिन जो जानों को पिघलाने वाला होगा, उनमें अगर सबसे पहला कोई सवाल होगा तो नमाज के बारे में होगा। कितने लोग ऐसे हैं जो हमारे माशरे में नमाज अच्छे से याद हो, कहाँ निकल रहा बैठे बैठे। हा? कुछ लोग ऐसे ऐसे सरके से बैरिंग लग रहे हैं कि मौलाना देख ना लें। अरे ये महफिल रसूल है, यहाँ जितनी देर बैठोगे रहमत झमाझम बरस रही है, इसमें नहाओगे। देखो आज जो हम तकरीर कर रहे हैं ये जफर बज़मी साहब की मोहब्बत है, वरना आज हम नहीं आते चाहे तुम हमें गाली बकते। तुम कहोगे मौलाना क्यों? इसलिए हम बड़े गम में थे। आज हमारे 2 भाइयों का एक्सीडेंट हो गया और उनके काफी चोटें लगी, वो एडमिट हैं अस्पताल में। उनमें से कुछ का ऑपरेशन भी होना है। जरा बात करो। और जो उसी सिलसिले में हम सुबह से लगे हुए, तो आने का मूड नहीं था, लेकिन चूंकि इनकी मोहब्बत है, कमल पोश शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह की इनायत है, इन्होंने बुला लिया, मैं आ गया। जो करना अब मोहब्बत से सुनो तभी सुनाऊंगा, वरना मैं आके खड़ा हो गया। इन्होंने कहा जरा चेहरा दिखा दो हमारे गांव के लोगों को ताकि पता चल जाए मैंने बुलाया था आप आ गए, मेरी बात पूरी हो जाएगी। मैंने चेहरा अच्छे से दिखा दिया है, अब चेहरा आपने देख लिया, बात मेरी पूरी हो गई। अब आप मोहब्बत से अगर सुनेंगे तो इंशाअल्लाह सुना के जाऊंगा करना मेरे प्यारे। हाँ आज मामला ये है, हम जो बयान कर रहे थे कि यहाँ पर जो है जितनी देर बैठोगे रहमत की बरसात हो रही है, बरसात में बैठोगे। मुझसे बोला मौलाना मसला बताओ, मैंने कहा जल्दी फरमाओ। अच्छा मैंने कहा कोई इनका मसला ऐसे होगा। बोले अगर नमाज जनाजा किसी के याद ना हो तो वो क्या करे? तो मैंने कहा तेरी पढ़ने का टाइम आ गया।
तुझे अब तक नमाज जनाजा याद नहीं हुई है? नमाज जनाजा या नमाज को ये समझ रहे हैं कि ये कोई हिमालय पहाड़ है जो उठेगा ही नहीं, सर पे ही नहीं रखा जाएगा। अरे तुम याद करना शुरू करो, अल्लाह की कसम एक हफ्ता ना लगेगा कि नमाज याद हो जाएगी। अरे जब एक बच्चा 30 पारों को याद कर लेता है, कुरान के 30 पारे जब याद हो सकते हैं, तो क्या एक नमाज याद नहीं हो सकती? हर रकात में वही तस्बीह है, हर बात में वही कायदा है। 1 2 4 सूरतें याद कर लो, उसके बाद में नमाज पढ़ना शुरू कर लो, नमाज होती चली जाएगी। मगर इधर नमाज जनाजा हो रही है, कुछ एक तरफ खड़े झुलका रहे, कुछ एक तरफ नमाज जनाजा पढ़ रहे। ए मुसलमानों, शर्म की बात है, तुम्हारे क्रिकेट के रिकॉर्ड तो बहुत याद हैं, तुम्हें क्रिकेट स्टारों की बातें तो बहुत याद हैं, तुम्हें फिल्मी गाने तो बहुत याद हैं, तुम्हें क्रिकेट की स्टोरियां तो बहुत याद हैं, तुम्हें फिल्म की स्टोरियां तो बहुत याद है। तुम्हें ये तो खूब मालूम है कि इस हफ्ते कौन सी फिल्म रिलीज हो रही है, उस महीना कौन सी फिल्म रिलीज हो रही है, इस वक्त किस किस हीरो की फिल्मों में कौन कौन हीरो काम कर रहा है। ए मुसलमानों, तुम्हें ये तो मालूम है। अरे तुम्हें ये मालूम होना चाहिए था, तुम्हें ये मालूम होना चाहिए था कि वुजू में फराइज कितने हैं, वुजू में सुनने कितनी है, किन किन चीजों से वुजू टूट जाता है, नमाज के शराइत क्या है, नमाज के फराइज क्या है, कुरान पढ़ने का तरीका क्या है। तुम्हें तो ये मालूम होना चाहिए था, ताकि जमाने का कोई आदमी तुमसे मुलाकात करता, तुम कुरान का पैगाम देते, तुम कुरान पढ़ के सुनाते, जब वो तुम्हारे पास से जाता तो कुरान पढ़ता नजर आता। ऐसा होना चाहिए था तुम्हें। लेकिन आज तुम कर क्या रहे हो? मामला बिल्कुल उल्टा हो रहा है क्या नहीं हो रहा? आज तुम कर क्या रहे हो? आज मैंने ये देखा कि नौजवान अच्छा खाता चल रहा है गली में, ना आगे कोई ना पीछे कोई, ना देखने वाला, ना कोई देखने वाला, ना कोई क्रिकेट का मैदान है, ना बल्ला है, ना गेंद है, चलते चलते भैया क्या कर रहे आगे? अरे कट निकाल लिया हो, कट निकाल लिया, ऐसे कट निकलेंगे कब्र में कि पट हो जाएगा, पट कट निकाल लिया, कट है, कट निकाल लिया। अल्लाह की कसम ये कट यहाँ मत निकालो, ये कट तुम्हारे बेकार होना तो ये चाहिए था कि चलते चलते कोई मुसलमान मिलता तो कहता अस्सलामु अलैकुम, ये होना चाहिए था। चलते चलते जब सलाम करता, वो सलाम का जवाब देता, उसके बाद में अगर कोई आलिम मिलता तो उससे मसला पूछ लेता, और कोई तुझसे कम पढ़ा लिखा मिलता तो उसे कोई मसला बता देता। नबी फरमाते हैं जो इल्म दीन सीखता है या दूसरों को सिखाता है वो सबसे बेहतर है। किसी को चलता फिरता जन्नती देखना हो तो वो इल्म दीन सीखने वालों को देख ले। किसी को चलता फिरता जन्नती देखना हो तो वो इल्म दीन सीखने वालों को देख ले। इनका मकाम बहुत लाजवाब है, बहुत लाजवाब है। मजरे आज तो चक्कर में फिर रहा कि बस मौका मिल जा मुझे, आजम खां का एक फोन आ जा कि रामपुर आ जाओ रेली है, तो ट्रैक्टर लेकर पहुंच जाऊंगा। ट्रैक्टर भगाए फिर रहे, ट्रैक्टर समझ रहे। अब अगर कहो जलसा हो रहा शीशगढ़ में, तो जलसे में चलने के टिलाड़ी में पिंचर हो गया, क्या करने क्या टिलाड़ी में पिंचर, तेल नहीं है ट्रैक्टर में, और अभी नेताजी का फोन आ जा तो ऐसे भगाए फिरेगा इस ट्रैक्टरिया को कि इसे पूरा हेलीकॉप्टर समझेगा, और सबसे आगे और जाके हो कहेगा उनके मुंशी के पास हमारा भी लिख लियो नाम, हो सकता है 2-4 लीटर मिल जा। हम नाम लिखवाता फिर रहा हूं। हो क्या गया मुसलमानों, हो क्या गया। और अब सबसे आगे कुर्सी पे बैठ गया, और अगर पुड़ी का डिब्बा मिल गया और 4 पुड़ी खा लिया, डिब्बा तो जेब में रख लिया, मोहल्ले वालों को दिखाऊंगा। अब तो सबसे आगे के नेताजी देख रहे हैं, मौका जल्दी से नारा मार दे ताकि नेताजी समझे कि मेरे ही आदमी है। अब तो आगे बढ़ बढ़ के 4 पुड़ी के चक्कर में जीतेगा भाई जीतेगा, साइकिल वाला जीतेगा, आगे बढ़ बढ़ के जीतेगा भाई जीतेगा, हाथी वाला जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, पंजे वाला जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, फूल वाला जीतेगा। ए मुसलमान तू भूल गया, ये नारा तेरा नहीं था, तेरा नारा तो वो था जो करबला के मैदान में फातिमा के लाल ने लगाया था कि जीतेगा भाई जीतेगा, कुरान वाला जीतेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शोहदाए करबो वाला, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
अरे लगाना है तो ऐसा नारा लगा, लगाना है तो ऐसा नारा लगा जो असलाफ ने लगाया था। अरे अपना नारा लगा, गैरों का नारा मत लगा। वो नारा लगा जो सिद्दीक अकबर की सदाकत में लगा था, उमर की अदालत में लगा था, उस्मान की सखावत में लगा था, मौला अली की शुजाअत में लगा था। मैदाने करबला में फातिमा के लाल ने लगाया था। जीतेगा भाई जीतेगा, ईमान वाला जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, इश्क़े रसूल वाला जीतेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। वो ऐसा वाह, जीता, वो ऐसा जीता कि यजीद हारा, यजीदियत हार गई। हुसैन जीता, हुसैनियत जीत गई। अल्लाह की कसम, मैदान करबला में अगर ये नारा ना लगा होता तो आज ये मस्जिदों पे मीनारे नजर ना आते। आज यजीद जैसे खड़े हो जाते, अपने आप को दावा करते हम कौम के कायद हैं, मगर बहरे फातिमा के लाल हम तेरा एहसान न भूलेंगे। तूने करबला में नारा लगा के हक और बातिल के दरमियान एक खत्ते इम्तियाज खींच दिया। आज हो क्या गया, आज हो क्या गया मुसलमानों, हम बहुत पीछे जा चुके हैं। और अगर अब तो कुछ ऐसा चल रहा है, कुछ मुसलमानों में रमक भी बाकी है, तो वो किसी ऐसे पीर का दामन पकड़ लीजिए कि वो पीर नहीं पैर है। हाँ, मुसलमान इतने बढ़ चुके हैं, अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सच्चा मुसलमान देखने के लिए अब लालटेन हाथ में लेकर ढूंढना पड़ेगा, चिराग से भी काम नहीं चलेगा। सही बता रहे हम, इतने फिरके इतनी जमातें हुई, फिर इन पीरों ने पकड़ लिया। और ये पीर थोड़ी है चलते फिरते शीरे का टैंक है। हाँ, 2.5 किलो मुर्गा सुबह खा रहा, 2.5 किलो शाम को खा रहा, और दिन में 5 टाइम खा रहा, पेट मोटा हुआ फिर रहा। समझ रहे हैं आप, लंबे लंबे बाल कर लिए हैं, हाथों में इतनी अंगूठी है, चलते फिरती बिसात खाने की दुकान। और जब देखो तो फजर में सो रहा, जोहर में मुरीदों को रो रहा, समझ रहे हैं आप, असर में जुलका रहा, और मगरिब में देख रहा कि अब शाम का टाइम हो चला, जो मिले मोटा मोटा रोल लो। हकीकत बता रहे हैं हम। कर्नाटक में मैं कुरान सुनाने गया, मैंने एक साहब से पूछा तस्वीर किसकी, बोले हजरत मेरे पीर की। मैंने कहा तेरा पीर कैसा जो तस्वीरें लगवाता था? अरे हजरत पूछो मत। मैंने कहा बता दे, चल पूछ रहा हूँ। तो क्या मौलाना मेरे पीर का आलम यह था कि आज तक एक टाइम की नमाज मस्जिद में नहीं पढ़ी? अच्छा। मैंने कहा और तो दूसरी में पढ़ता होगा? नहीं ना, दूसरी में पढ़ी। तो मैंने कहा तीसरी में पढ़ता होगा? बोला हजरत मेरे इस कस्बे में 17 मसाजिद हैं, 17 में से किसी एक में ना पढ़ी। तो मैंने कहा बड़ा फूल लिया तो इस बात पे, तो ये तो कम करना चाहिए। अरे बोला सुनो, मैंने कहा फिर और? बोला नमाज पढ़ता था पीर। मैंने कहा पढ़ता कहाँ? तो बोला हर नमाज मदीने में। तो मैंने कहा ये कौन सा हेलीकॉप्टर था भाई? अगर हम जाएं मदीना तो 4 घंटे दिल्ली से लगते हैं कम से कम। ये कौन सा था कि असर की पढ़ के 1 घंटे के अंदर फिर मदीना पहुंच जाता था? अरे बोला नहीं पीर जी जिस्म के साथ थोड़ी जाते थे, रूह के साथ। रूह जाती थी, जिस्म है। मन के जिस्म है जमीन पे बोझ बना रहता था। बोले हाँ। मैंने कहा अच्छा, पीर जी से कभी तुमने ये कहा कि सरकार फजर की पढ़ के आ रहे हो तो हमें क्यों परेशान कर रहे हो, नाश्ता वहीं करके आइयो मदीने में? क्या नहीं है, जब फजर की पढ़ने जा रहे हो तो नाश्ता कर लियो, और जब दोहर की पढ़ने जाओ थोड़ी पहले चले जाइयो, दोपहर का वहीं खा लियो। और सरकार क्यों परेशान कर रहे हो, जब मगरिब की पढ़ के जाओ तो शाम का खा के आइयो। ऐसा नहीं कही तूने? बोले ना ना ऐसा नहीं कही। मैंने क्या ऐसा कहता कैसे? इसलिए तेरा पीर मक्कार है, तू उससे बड़ा मक्कार है। ऐसे पीर बहुत घूम रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, ऐसे पीरों से बिल्कुल बच के रहना। एक पीर थे, जब वो किसी गांव में जाते थे तो उनके साथ 200-400 लोग साथ में चलते थे, 200-400 ऊंट चलते थे। जिस गांव में पहुंच गए उस गांव की फसलें खत्म, कुठियों के अनाज खत्म, गल्ले खत्म, लोगों की नकदी खत्म। तो उनका नाम था पीर खुदा बख्श। लोग दुआएं करते थे, या अल्लाह आंधी आए मंजूर है, तूफान आए मंजूर है, जलजला आए मंजूर है, मौला पीर खुदा बख्श ना आए। जब ये आता है तो सब कुछ चौपट कर जाता है। अरे तुम तो उसके मानने वाले हो, अल्लाह की कसम, जिसने डूबतों को तैराया है। तुम तो उसके मानने वाले हो, तुम तो उसके मानने वाले हो कि जिसने जालिमों को, जुल्म करने वालों को दुआएं दी हैं। बेशक बेशक।
तुम तो उसके मानने वाले हो जिसने जीना सिखाया है, जिसने चलना सिखाया है, जिसने पीना सिखाया है। आज मैं आपको एक बात बताकर जाना चाहता हूँ। आज हमारे मुआशरे के अंदर एक चीज चल रही है, खाएंगे तो खड़े होके, पिएंगे तो खड़े होके, और इसको बड़ा स्टैंडर्ड समझा जा रहा है। खड़े होके खा रहा स्टैंडर्ड समझा जा रहा, खड़े होके पी रहा स्टैंडर्ड समझा जा रहा। अगर किसी ने कह दिया भाई खड़े होके मत खा, खड़े होके मत पी, तो कहेंगे मौलाना ये पुराने दौर की बात थी, आज स्टैंडर्ड का दौर है। आज खड़े होकर खाने को वीआईपी समझा जाता है, खड़े होकर पीने को वीआईपी समझा जाता है। ए मुसलमानों, कान खोल के सुनो, तुम कहां चले गए हो? मेरे आका की एक हदीस पाक है, ए लोगों खाओ तो बैठ के पियो, ए लोगों पियो तो बैठ के पियो, खाओ तो बैठ के खाओ, पियो तो बैठ के खाओ। मेरे आका की हदीस है, और मेरे आका फरमाते हैं अगर भूले से खड़े होके खा लो, अगर भूले से खड़े होके पी लो, तो जब याद आए तो उसे कै कर दो, उल्टी कर दो, हजम मत होने दो। आज के एक साइंसदान का भेजा पलट गया, उसके दिमाग में ये बात आ गई। आखिरकार मुसलमानों के नबी ने बैठ के खाने पे इतना जोर किस लिए दिया, बैठ के पीने पे इतना जोर किस लिए दिया कि खाओ तो बैठ के खाओ, पियो तो बैठ के पियो, और अगर खड़े होके खा लो, खड़े होके पी लो, तो कै कर दिया जाए, उल्टी कर दिया जाए। आखिरकार मामला क्या है? रिसर्च करूंगा। उसने नबी की इस हदीस पे रिसर्च करना शुरू कर दिया। जब आज का साइंसदान रिसर्च करने के बाद डिसीजन दिया, फैसला सुनाया, रिपोर्ट सुनाया, तो सारे जमाने को ऐलान करके बोला, ए लोगों, अगर दुनिया के अंदर कोई सबसे बड़ा डॉक्टर है तो रहमतुल लिल आलमीन मोहम्मद अरबी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसरक आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, दरगाह शाह कम्बलपोश, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़ा डॉक्टर दुनिया में नहीं, मोहम्मद अरबी से बड़ा डॉक्टर कोई दुनिया में नहीं, इनसे बड़ा तबीब कोई दुनिया में नहीं, इनसे बड़ा हकीम कोई दुनिया में नहीं। तो दुनिया के डॉक्टरों ने पूछा था, बता ऐसा क्या है? कहा जो आज तक तुम्हारी मशीनें, जो आज तक तुम्हारा तजर्बा जिसको रिसर्च ना कर पाया, वो मोहम्मद अरबी ने 1450 बरस पहले बता दिया है। क्या कहा? सुनो, एक छोटी सी हदीस बताऊं तो पूरी हदीस का आलम क्या होगा कि आका ने फरमाया, मुसलमानों के नबी ने फरमाया बैठ के खाओ, बैठ के पियो, और अगर खड़े होके खा लो तो कै कर दो, उल्टी कर दो। कहा मैंने इसी पे रिसर्च किया कि उल्टी करने को क्यों कहा। अरे अगर रोजे में रमजान की हालत में भूले से खा लो तो रोजा नहीं टूटता है कि नहीं है? और यहाँ अगर भूले से खा लो तो आका फरमा रहे कि उल्टी करो, उल्टी, हजम मत होने दो, हजम मत होने दो। अब बताओ, अगर हम इसी हदीस पे अमल कर लें तो अल्लाह की कसम काम बन जाएगा। यहाँ उल्टी कर रहा खड़े हो गए, उल्टी करना तो बहुत दूर की बात है, बोतल मुंह से भी नहीं लग रही है, दूर से खींच रहा, गट 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 खींच रहा है कि नहीं खींच रहा है? उल्टी करना तो बहुत दूर की बात है, और उल्टी को भी अंदर ले रहा, बोतल उल्टी है ऊपर से ही खींच रहा, गटा गट। ये तरीका पता नहीं कौन सा निकला भाई, ये तो जानवरों से भी आगे का तरीका। जानवरों को मैंने ऐसे पीते नहीं देखा, खड़े होकर खाते पीते तो जानवरों को देखा था, मगर बोतल कम से कम 6 इंच दूर है और उसके बाद कनेक्शन मिला हुआ, ये पहली बार दिख रहा। उसने कहा किस लिए? कहा सुनो, अगर जो खाना खड़े होकर खाया जाए, जो खड़े होकर पिया जाए, ये साइंसदान बोल रहा, अगर वो हजम हो जाए तो 11 बीमारियां ऐसी जन्म लेती हैं इंसान के जिस्म के अंदर कि उनका इलाज पूरी दुनिया के अंदर नहीं मिलता। इसलिए मुसलमानों के नबी ने फरमा दिया, अगर खड़े होकर